हाय। सो आपको जो है वो एक ट्राई इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सो ट्राई क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर ट्राई मतलब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देख लेंगे, ठीक है? तो जैसे आपको मान लो कि आपको एप्पल इंसर्ट करना है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना ट्राई में, कि आप मान लो ये स्टार्टिंग नोड है आपका। फिर आपको एप्पल इंसर्ट करना है, तो आप एक उससे उसका एक चाइल्ड बनाओगे और उसमें ए रखोगे, ठीक है? फिर उस इस ए का एक चाइल्ड बनाओगे, उसमें पी डालोगे, उसमें फिर इसमें पी, इसमें एल, इसमें ई, और फिर इसको बोल दोगे कि ये जो है अपना लास्ट नोड है। फिर अगर आपके पास ऐप इंसर्ट करने को आए तो आप देखोगे कि पहला वर्ड क्या है, ऐप ए है, ठीक है? तो आप ये देखोगे कि ए एग्जिस्ट करता है क्या इसके, मतलब ये तो रूट है, रूट के जो जस्ट चिल्ड्रन है उसमें ए एग्जिस्ट करता है। तो फिर आप इसके चिल्ड्रन में देखोगे, आपको ऐप इंसर्ट करना है, राइट? आपको ये मिल गया, फिर आप पी देखोगे, पी एग्जिस्ट करता है, फिर इधर भी थर्ड में भी पी है, एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो आपको ये भी मार्क करना पड़ेगा कि ये ख़त्म हो गया। अ, तो इसको ख़त्म मार्क करने का बहुत तरीका है। एक तो आप ये कुछ भी एक ऐसा नोट और एक नया नोट बना सकते हो, जो कि उसमें और आप कोई एक सिंबल रख सकते हो जो डिनोट करेगा कि ये एंड ऑफ द वर्ड का मतलब है। या फिर आप इसी वाले नोट में एक बुलियन रख लो, इज एंड, और उसको मार्क कर देना ट्रू जब भी ख़त्म हो जाए, बाकी सब में फॉल्स रहेगा, ठीक है? तो ये तरीके हो गए। अभी क्या करना है, आपको ट्राई बनाना है। और इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको, कि ट्राई बोलते ही ट्राई ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, ठीक है? फिर वो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट वर्ड, एक आपको वर्ड देगा, वो आपको ट्राई में इंसर्ट करना है, जिस तरीके से हमने बोला हम वैसे इंसर्ट कर लेंगे। फिर आपको सर्च करना है, रिटर्न ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग वर्ड इज़ इन द ट्राई दैट इज़ वॉज इंसर्टेड बिफोर। तो अब सर्च कैसे करोगे, सेम ही तरीका है लगभग, ठीक है? अभी एप्पल आपने बोला है, देखो एक तो ये हो जाएगा कि हम इसी में सर्च करें, या फिर हम एक मैप बना लें, कि हमने जैसे इसमें इंसर्ट करेंगे वैसे हम एक मैप भी बना लेंगे, कि मैप नहीं, सेट रख लेंगे कि हमने इसमें एप्पल डाल रखा है, सो ऑन। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के आप ट्रैवर्स कर लो, ठीक है? तभी हम देखते हैं कि हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे अगर हम स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास एप्पल आया, तो फिर से हमने वही काम किया कि हमने पहला लेटर उठाया, देखा कि ये एग्जिस्ट करता है क्या, करता है। फिर दूसरे पे गए, फिर वो भी करता है, तीसरा भी करता है, चौथा भी करता है, पांचवा भी करता है, और उसके बाद अब ये ख़त्म हो गया ना, तो हमको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि ये मार्क्ड है क्या, कि ये आखिरी लेटर है। अगर मार्क नहीं होगा ना, तब भी आप फॉल्स ही रिटर्न करोगे, ठीक है? तो ये हो गया। जब अगर मार्क किया हुआ है कि ये आखिरी है, तो ये आखिरी है, तब आप ट्रू रिटर्न कर दोगे, सही है? कि इस एंड यही ये आखिरी है। फिर उसके बाद आया स्टार्ट्स विथ, मतलब इसमें प्रीफिक्स ढूंढना है अपने को। रिटर्न्स टू प्रीवियसली इंसर्टेड स्ट्रिंग वर्ड हैज़ दैट हैज़ द प्रीफिक्स एंड फॉल्स अदरवाइज। सो सपोज मान लो कि पहले आपने एप्पल इंसर्ट करा था, उसके बाद आपने आपको प्रीफिक्स स्टार्ट्स विद में आपको ऐप मिला, तो आप ये देखोगे कि एप्पल जो है वो ऐप का प्रीफिक्स है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, आप सर्च करने लग जाओ एप्पल को, ठीक है? अगर आप एप्पल सर्च कर रहे हो, अगर आप इसमें एक्चुअली बता नहीं रखा है कि अगर सपोज वो प्रीफिक्स नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उस प्रीफिक्स को इंसर्ट करना है या नहीं, है सब कुछ नहीं बोल रखा है। तो हम मान के चलें कि हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सर्च कर रहे हैं, ठीक है? जो तो
ये एप्पल है, आपको ऐप ढूंढना है कि ऐप इसका प्रीफिक्स है या नहीं। तो आप शुरू कर लो कि A P P, आप एप्पल सर्च करो, ठीक है, APP। फिर यहाँ पे देखो ये मार्क करके आ गया कि ये आखिरी है, तो ये आखिरी है, तो आप इसको इसको कंपेयर कर लो कि जो आपको प्रीफिक्स दे रखा है क्या ये वो प्रीफिक्स है। अगर ये वही प्रीफिक्स है तो फिर आप रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है, हो गया। अगर नहीं है तो फिर आप सर्च कंटिन्यू रखो। फिर जब आप इस एप्पल वाले वर्ड की आखिरी लेटर पे आ जाओगे तो फिर आप फॉल्स रिटर्न कर देना। अगर अभी तक ट्रू नहीं मिला है तो अब तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसका फटाफट कोड देख लेते हैं, ठीक है, कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो हम जो है वो सेम कोड को डिस्कस करेंगे। इसको फुल स्क्रीन कैसे कर सकती हूँ मैं, तरीका है क्या? कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, शुरू से आओ। तो इसने क्या रखा है, चिल्ड्रन रखा है और इज एंड रखा है, जो मैं बात कर रही थी आपके पास आपसे, ठीक है। फिर अभी जब आपको बोला जाएगा कि ट्राई, मतलब आपको बोला जाएगा कि ट्राई इनिशियलाइज करो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक रूट बना लोगे और उसमें ट्राई नोट डाल दोगे, ठीक है। तो इनिशियलाइज हो गया। अब इंसर्ट की बारी आई। इंसर्ट में क्या है, कर आपने सबसे पहले आप रूट उठा लोगे, ठीक है, रूट उठाया आपने। फिर उसके बाद रूट के आप अपने वर्ड में गए, एक एक करके आपको वर्ड इंसर्ट करना है। तो अब आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने सर्च किया कि सी जो है आपका, जो करंट लेटर है, वो आपके रूट के चिल्ड्रन में आता है या नहीं। अगर आपके वो रूट के चिल्ड्रन में नहीं आता है तो आप एक नया चिल्ड्रन बनाओगे उस रूट का, ठीक है। तो कर डॉट चिल्ड्रन सी, इस लेटर को लेके आपने एक नया चिल्ड्रन बनाया और इसको एक खाली नोट से इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब, खाली नोट का मतलब क्या हुआ कि ये आखिरी नहीं है और इसका कोई चिल्ड्रन भी अभी तक अता पता नहीं है, ठीक है। आगे हो सकते हैं उसके चिल्ड्रन, बट अभी हमको नहीं पता। फिर आप क्या करोगे कि आपको अब नेक्स्ट वाले पे जाना है, ठीक है। आपको अब नेक्स्ट वर्ड इंसर्ट करना होगा, तो आपको रूट भी चेंज, आपको यहाँ पे नोट भी चेंज करना पड़ेगा, समझे। मतलब जैसे अभी आप ए पे हो, ठीक है, आपने ए वाला वर्ड जो है वो इंसर्ट कर लिया, ए इंसर्ट कर लिया। अभी देखो, ये अभी आप स्टार्ट पे थे, फिर आपने चेक किया था कि इसकी जो चिल्ड्रन है उसमें ए है या नहीं। ए नहीं था तो आपने एक नया लेटर बना लिया, ए इधर रख, छोड़ो उसको, नया बनाते हैं। ये हो गया आपका ट्री नोड, ये आपका रूट है। अभी फिर आप, ये बस इतना ही था, तो आप फिर इसके चिल्ड्रन चेक करते हो। इसका कोई चिल्ड्रन नहीं था तो आपने एक नया चाइल्ड बनाया था इसका ए करके, ठीक है। इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है और ये अभी आखिरी वर्ड है या नहीं ये भी हमने अभी तक मार्क नहीं किया, ठीक है। ये अभी इसका मतलब क्या है कि ये आखिरी वर्ड नहीं है, इसका फॉल्स हो गया। फिर आपने इसको ऐसे बना लिया है, ठीक है। फिर अभी क्या है कि आप इसमें थोड़ा ना सर्च करोगे, आप इसमें सर्च करना शुरू करोगे, राइट। तो आप इधर आ जाओ, इस वाले नोट पे आना चाहोगे। अभी आप इस वाले नोट पे थे, अब आप इस वाले नोट पे आओगे ताकि आप इसके चिल्ड्रन सेट कर सको। तो इसलिए जो है हमने ये वाला काम किया है, कर इज इक्वल टू कर चिल्ड्रन डॉट सी। तो ये वाला नोट जो है इसको मिल जाएगा। अब कर ये हो गया। फिर उसके बाद ये जब पूरा फिर आप मान लो पी पे आए, दूसरे वर्ड पे आए, पी पे आए। पी आप चेक करोगे कि कर डॉट चिल्ड्रन में पी है या नहीं। तो इसका तो चिल्ड्रन पूरा खाली ही है, ठीक है। तो ये आपको अगर नहीं है तो आप एक नया चिल्ड्रन बना लोगे। सेम तरीके से यहाँ पे पी चला जाएगा और एक ट्राई नोट बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप सेम तरीके से अब करंट वाले नोट पे आ जाओगे, मतलब आप पी वाले नोट पे आ जाओगे, तो ताकि आप सेकंड पी को इंसर्ट कर सको इसमें। फिर जब ये पूरा वर्ड आप पार्स कर चुके होगे तो आप इस जो करंट नोड होगा आपको उसको आप एंड मार्क कर दोगे, ठीक है।
सर्च भी सिमिलर है, नोड करंट डॉट सेल्फ डॉट रूट पे गए, रूट वाला नोड उठाया, फिर उसके बाद एक एक करके वर्ड में जो जो एक एक लेटर है उसको सर्च करना शुरू किया। और अगर मान लो इसमें क्या कर रहे थे हम, जब अगर नहीं था हम इसमें ना इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि है या नहीं। तो अगर मान लो नहीं होगा, अगर अगर आपने एप्पल सर्च करना शुरू किया और अगर आपको ए में पी कोई पी आपको चाइल्ड नहीं मिलता है ए के अंदर, तो इसका मतलब कि वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे, वर्ड इंसर्टेड नहीं है ट्राई में, तो आप फॉल्स फॉल्स रिटर्न कर दोगे। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता होगा तो आप फिर नेक्स्ट नोट पे जाओगे आगे चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट नोट पे गए और फिर रिटर्न कर दो कि इस कर मैंने क्या बोला था कि वो वाला जो लेटर है ना, उसका आखिरी जो वो वाला जो वर्ड है उसका जो आखिरी लेटर है वो भी एंड लेटर होना ही चाहिए, एंड मार्क्ड होना चाहिए। अगर नहीं मार्क्ड है इसका मतलब आपका वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर रखी है, अगर इस एंड ट्रू होगा तभी हम इसको ट्रू रिटर्न करेंगे, वरना फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अभी स्टार्ट्स विद क्या कर रहे हैं, अपने कर डॉट सेल्फ रूट ले लिया, रूट से स्टार्ट किया हमने, फिर उसके बाद प्रीफिक्स में गए, फिर हम देखें कि ये जो प्रीफिक्स है अगर अगर सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा चिल्ड्रन में, देखो आई थिंक मैंने यहाँ पे पढ़ने में ना एक गलती कर दी है, तो पहले तो इसको एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया था कि अब अगर देखो मैं बोलता जस्ट पहले वाले वर्ड का प्रीफिक्स होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। प्रीवियसली इंसर्टेड कोई भी वर्ड, ठीक है, प्रीवियसली इंसर्टेड मतलब मेरे को लग गया कि सिर्फ जस्ट पहले वाला, कोई भी प्रीवियसली इंसर्टेड वर्ड में अगर ये प्रीफिक्स है तो फिर अपने को सही है, अपन ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो वही है। अगर सेम तरीके से यहाँ पे जो हमने किया था कि अगर चाइल्ड नहीं मिलेगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वाले नोट पे जाएंगे। और फिर जब हम पूरा सर्च कर लेंगे ना इस पूरे प्रीफिक्स को, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि लास्ट वाला जो हमारे नोड आया ना वो लास्ट लेटर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लेटर सर्च नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीफिक्स सर्च कर रहे हैं। अगर वो है तो सही है, ख़त्म, बस इतना, ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, बस यही है।